श्री राधे श्याम। पौष शुक्ल एकादशी श्री पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व है। इस एकादशी के महात्म को भी श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया। इस एकादशी से जो जुड़ी हुई कथा है वो भद्रावती नगर के राजा सुकेतुमान की है। इनकी पत्नी थी शैव्या। ये दोनों पति पत्नी परम सात्विक थे। राजा सुकेतुमान धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ भी किए थे, संत ऋषियों की सेवा भी की थी, लेकिन इनके यहाँ पुत्र नहीं था। ये एक भगवत भक्त पुत्र चाहते थे जो इनकी वंश परंपरा को तो आगे बढ़ाए, इनके राज्य में जो धार्मिक कार्य हो रहे हैं, जो सत्कार्य हो रहे हैं, वो भी चलते रहें। ऐसा एक भगवत भक्त ज्ञानी पुत्र इनको प्राप्त हो जो इनकी परंपराओं को आगे बढ़ा सके। लेकिन बहुत प्रयास करते थे, बहुत अनुष्ठान भी किए, पर इनके भीतर एकादशी निष्ठा नहीं थी। एकादशी व्रत नहीं करते थे। बहुत प्रयास करने पर भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो ये दुखी होकर एक बार जीवन से निराश होकर के वन में चले गए और घोड़े पर बैठ करके वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, भूखे प्यासे, और जीवन से निराश हो गए थे। मन में आता था कि जीवन को ही समाप्त कर दूं, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, कैसे पालन होगा। तो भटकते भटकते बहुत दूर चले गए और वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक दिव्य सरोवर है। वहाँ पर पशु पंछी बड़े आनंद में विहार कर रहे हैं और उस सरोवर के किनारे बहुत सारे दिव्य मुनि तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो ये घोड़े से उतरे, उनको प्रणाम किया और पूछा कि इस निर्जन में बैठे हुए मुनि लोग आप कौन हैं। तब उन मुनियों ने कहा, हम विश्वे देव हैं और दिव्य लोक से इस सरोवर में स्नान करने और आज यज्ञ करने आए हैं, और आज पुत्रदा एकादशी है। माने राजा पूरे दिन भटकते रहे वन में भूखे प्यासे, दुखी होकर के, पर उस कारण उनका एकादशी का व्रत हो गया। तो उन मुनियों ने उस राजा को कहा बिना कहे कि आप पुत्र के अभाव के कारण दुखी हैं और आज संयोगवश आपका एकादशी का व्रत हो गया है, आज पुत्रदा एकादशी है। अब आप घबराएं ना, आप अपनी पत्नी के साथ में प्रत्येक एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करें तो आपके यहाँ भगवत भक्त तेजस्वी पुत्र होगा और उसके द्वारा आपका राज्य का सुंदर संचालन होगा, प्रजा धार्मिक बनी रहेगी और जो जो आपके मनोरथ संकल्प हैं वो पूर्ण होंगे। तब वो भद्रावती के राजा सुकेतुमान लौट आए और उन्होंने आकर के अपनी पत्नी के साथ दिव्य एकादशी व्रत का पालन किया। उस दिन तो संयोगवश एकादशी का व्रत हो ही गया था, फिर आकर के अपनी पत्नी के साथ विधि पूर्वक उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया। शुभ समय में रानी शैव्या गर्भवती हुई और उनके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसने आगे चल के राज्य कार्य को संभाला और धर्म का प्रचार प्रसार अपने राज्य में किया। तो उनको एक दिव्य भगवत भक्त पुत्र की प्राप्ति इस पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से हुई। तो यह जो एकादशी है ये संतान के भीतर संस्कार का सृजन करने वाली है, संतान को सद्बुद्धि देने वाली है। तो सभी गृहस्थ वैष्णव श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी का पालन करें। हो सके तो अपनी संतान से, वैष्णवों की तो संतान प्राय सभी व्रत रखती हैं, पर जिनके बच्चे नहीं रखते हों व्रत तो विशेषकर आग्रह करके उनसे व्रत रखवाएं और सभी लोग भगवत कृपा के पात्र बने। श्री राधे श्याम।